हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे जो बिहार का अभी कास्ट सेंसस आया हुआ है उसको लेकर के। जो सेंसस आया है एकदम चौंकाने वाला है, बहुत से लोगों का नींद उड़ाने वाला भी है। जो लोग कहते हैं कि हम एक्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वही जब अपने आप को घोषित कहते हैं कि एक्स कम्युनिटी का रिप्रेजेंट करते हैं, जब उनसे कहा जाता है और जिससे आप बिलोंग करती हैं उसी का आप डाटा सेंसस करवाइए, तो उस पे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हम लोग जब छोटे थे या फिर हम लोग नहीं दुनिया में आ रहे होंगे, उस समय एक पॉलिटिक्स चली थी मंडल और कमंडल की। मंडल और कमंडल है क्या भैया? आप तो इसमें आइए कंफ्यूजन है। उससे पहले एक चली थी आया राम गया राम की पॉलिटिक्स। आया राम गया राम की पॉलिटिक्स की देन थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 आ गया, और मंडल कमंडल की जो पॉलिटिक्स थी उसकी देन थी उन रिजर्वेशन से वंचित लोगों के लिए एक आगे उनका अधिकार दिलाना। मंडल कमंडल की ही देन थी कि लालू प्रसाद यादव जैसे, मुलायम सिंह यादव जैसे, नीतीश कुमार जैसे लोग बड़े नेता के रूप में भर करके सामने। हालांकि उससे पहले भी राम मनोहर लोहिया जैसे लोग थे, चौधरी चरण सिंह भी थे, बट ये दो चेहरा, तीन चेहरा, आज तो मान लीजिए कि मुलायम सिंह नहीं रहे, लालू प्रसाद भी डगमगा ही रहे हैं, भी नीतीश कुमार हैं। जो बिहार का ये डाटा आया है पूरे देश की आंख खोल करके रख दिया है। ये 1931 1931 के बाद का पहला सेंसस कास्ट बेस्ड सेंसस है, जाति आधारित जनगणना। बात समझ रहे हो? तो 1931 में समझिए कौन था? ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो कहने का मतलब यह है क्या कि देश आजाद हुआ तो उसके बाद लोग नहीं करवाए? जी नहीं करवाए। तो अब ये जो हुआ है बिहार का कास्ट बेस्ड सेंसस, अभी इसका आउटकम क्या होगा आने वाले चुनावों में? बिहार में चुनाव होने वाला है, 2024 में लोकसभा का जनरल इलेक्शन होने वाला है, और देखते हैं कैसे भारत की पॉलिटिक्स अपने रुख बदलती है और अपने नए रूप को दिखाती है। कहने के लिए भी कहा जाता है भारत की राजनीति रात को कुछ और होती है, सुबह कुछ और कर देती है। मतलब बदलने में समय नहीं लगता, बात बदल जाती, जज्बात बदल जाता है, ऐसा कोड यूज किया जाता है ना। और जो बिहार की जाति जनगणना आई है, इससे तो यही लगता है जितना रिप्रेजेंटेशन, जितने हम उतना रिप्रेजेंटेशन। इस चीज को लेकर के डाटा आया है। हम ज्यादा पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि बिहार में जो डाटा आया है वो क्या कहता है, किसकी नींद उड़ा सकता है और किसको खुशी दिला सकता है। हमें याद है एक मूवी भी बनी है आरक्षण को लेकर के, मनोज वाजपेयी, सैफ अली खान, अमिताभ, बड़े अच्छे रोल लोगों ने किया है। एक कहता है कि आप लोगों को तो मांग करके करने की जरूरत है, या ऐसे वैसे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जिस योग्य है उसको उस योग्य उसका अधिकार मिलना भी चाहिए ना। अब इस जो सर्वे में बताया गया है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे जो चार्ट देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, कास्ट सर्वे को आइडेंटिफाई करा, और इसमें पांच पांच कास्ट को इंक्लूड किया जा रहा है। कास्ट में आप जाति मतलब क्लास डिवाइड कर लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस पे आधार पे किसी और आधार पे। तो यहां पे सबसे पहले हम ओबीसी और एक्सट्रीम ओबीसी क्लास के बारे में डिस्कस करें। ओबीसी का सबको पता है, लेकिन एक्सट्रीम ओबीसी क्या है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस क्या है? ओबीसी के अंदर जो है वो जो सबसे ज्यादा निचले के हैं, नीचे से जो ओबीसी वाले आते हैं ज्यादा गरीब हैं उनके लिए, और ओबीसी के लिए मतलब ओबीसी और उसके अंदर
एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के बाद जनरल आता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, 5 लोग आते हैं। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का बिहार की पॉपुलेशन में कितना भागीदारी है परसेंटेज में। डाटा नहीं याद हो पाएगा, परसेंटेज में 36.01%। और ओबीसी का कितना आ रहा है 27.12%। हालांकि जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है उनका अलग से कोई प्रोविजन नहीं है, ये ओबीसी के अंदर ही रिजर्वेशन लेते हैं। कितना 27% है। बट अगर आप एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास के बारे में बात कर लें तो इनका दोनों का मिला करके हो जाता है आपका लगभग, मुझे लगता है 62 पॉइंट के आसपास। जोड़ लेते हैं 36.01% एंड 27.12%। 3 हो गया, 1 हो गया और 13 हो गया, 1 3 2 5 6, 63.13%, लगभग 1/2 बिहार में ओबीसी से बिलोंग करते हैं। दूसरी अब बात आते हैं कि जनरल जो अनरिजर्व्ड बोला जाता है उनके लिए कितना है, कितनी उनकी पॉपुलेशन है 15.52%। एससी कितनी आती है, शेड्यूल कास्ट कितनी आती है तो 19.65%, 19.65%। शेड्यूल ट्राइब्स की कितनी आती है, बहुत कम है बेचारे, 1.68%। आप चकराएंगे बट घबराइए मत, बता रहे हैं कैसे ये कैलकुलेशन बदल जाता है। 2000 में जब झारखंड को अलग किया गया तो एसटी मेजोरिटी जो लोग थे कहां एरिया में आ गए, आपका झारखंड वाली एरिया में। तो बिहार में बचे हुए लोग कम ही बच पाए, ट्राइबल कम्युनिटी। और ज्यादा डोमेन ही किसका है, ये ओबीसी का है। मेरा अगर मानना है अगर कराया जाए पूरे देश पे तो ओबीसी का भी ऑन एन एवरेज 63 पॉइंट के आसपास ही मिलेगा, 2-4-5% ऊपर नीचे 65 या फिर 55 के आसपास मिल जाए। अब चुनाव आने वाला है और चुनाव आएगा तो एक तरह से फिर से मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी, क्योंकि सेंट्रल लेड बीजेपी को छोड़ के पूरी पार्टी अपोजिशन की एक ही पुकार लगा रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, भारत सरकार क्यों नहीं रही करे। और बिहार एक पूरे देश के लिए आईना बन करके निकल सकता है ओबीसी कम्युनिटी के लिए। तो अब समझ सकते हैं कि किसकी नींद उड़ सकती है और किसके चेहरे खिल सकते हैं। अब हम यहां पे आएंगे, बात करेंगे कुछ डाटा में कास्ट के अंदर क्लास जो जाति है तो उसके अंदर कितना। जैसे बिहार में हम ले ओबीसी में, ओबीसी में जो यादवा है, यादव लोग जैसे नीतीश कुमार तो मतलब कुर्मी है, लालू प्रसाद यादव, पप्पू यादव जो लोग हैं उनका अगर हम यहां पे देखें परसेंटेज में तो 14.26% पूरे बिहार में कौन है, यादव लोग हैं। बात दूसरा ले आते हैं कुशवाहा। कुशवाहा कितने हैं 4.21%, मतलब ये भी ओबीसी में ही आते हैं। फिर उसके बाद कुर्मी जो नीतीश कुमार है कितना है 2.86%। बनिया जो तेली वगैरह लोग होते हैं ना, बनिया ये जो है कि 2.31%। इसके बाद एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में देखेंगे कौन कौन आ रहे हैं, केवर्ट आ रहे हैं, केवट आ रहे हैं, केवर्ट केवात अलग अलग है।
मल्लाह निषाद, अब तो इसी में कंफ्यूजन हो गया, मल्लाह निषाद। फिर वो केवट, केवट तो वही शायद बोलते हैं जो नाव खींचते हैं। अब तो आप इसमें क्लासीफाई पॉलिटिशियन ही कर पाते हैं, उनको बड़ा अच्छे से पता होता है। ये अच्छा, ये रंग से रंग दीजिए, पीले वाले चाचा हैं, अच्छा ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ग्रीन वाले चाचा हैं, ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज अलग। आप जो तेली, अब देखिए बनिया तेली में भी अंतर पता कर लीजिए भैया। अब बनिया कौन है, तेली कौन है। यादव लोग होते हैं ना, अहीर लिखते हैं ना जाति में, तो वैसे इसमें फिर नाई जो बाल वाल काटते हैं लोग ना, अब आज तो फैशन चल गया, मुझे लगता है कि बुरा मत माना, लोग बहुत अच्छे अच्छे कम्युनिटी के लोग भी जो कि बाल वाल काट रहे हैं सैलून में चले जाते हैं, अब फैशन हो गया। अब इसका दूसरा आता है धानुक, फिर क्या गंगोटा, फिर उसके बाद आता है कहार, कहार होते हैं ना कुम्हार, कहार जो बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नूनैया, फिर ये प्रजापति, फिर उसके बधाई अबिंद, ये सारे लोग जो कि आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो यहां कहने का मतलब ओबीसी, ओबीसी इनको भी रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं जनरल में, देखते हैं कौन कौन आता है। भैया ब्राह्मण का तो डोमेन है यहाँ पे 3.65% है। फिर राजपूता का भी डोमेन अच्छा खासा है, कौन है आपका 3.45%। उसके बाद भूमियार जो होते हैं ना, कई हमारे कहावत कही गई है कि कहते हैं कि प्रयागराज एक आता है विदेशी घूमने और कहता है कि भैया हमें 3 बिरादरी से मिलना है। तो वो कहता है कि ठीक है मिल लीजिए। तो कहता कैसे कहें कि जहाँ पे देखना गाय भैंस बांधी होंगी, 2 मुस्तंडे खड़े होंगे, वहां ताल ठोकना, पता चल जाएगा। गए वहां पे तो ताल ठोके, तो यादव लोग थे, अच्छे से कुटाई किए। तो कहें भैया ये कौन लोग थे, कहें कि यादव लोग थे। कहें अच्छा ठीक है। फिर दूसरा, फिर उसके बाद कहते हैं देखना कोई तालाब से अगर जनेऊ और रुद्राक्ष फेरते हुए आएगा तो उसको छू देना, टच करना। जाते हैं तो पंडित जी आते हैं, टच करते हैं तो 20 गालियां मिलती है उनको। क्या भैया ये कौन, कहे ये पंडित जी थे। कहे आप तीसरी बिरादरी, कहे आपको गाली दिलवाया मार खिलवाया, तो वो तीसरी बिरादरी भूमियार होती है, ठीक है। यहाँ पे भूमियार, तो भूमियार ऐसे होते झगड़ा लगाने वाले होते हैं। बहुत से हमारे भी मित्र हैं, अगर कोई होगा तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होगा, लेकिन बाहर से नाराज हो रहा होगा कि देखो कि ऐसे कहता है। फिर कायस्थ होते हैं लोग, कायस्थ भूमियार से लोग मिक्स मैच होते हैं कायस्थ लोग। तो ये तो था यहाँ पे उसका का जाति को लेकर के। अब इसके बाद यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे हिंदू कितने हैं। तो देखिए टोटल अगर हिंदू की बात किया जाए तो आप 81.समथिंग% है। मुस्लिम आपका 17.7% है। क्रिश्चियन 0.05% है। बुद्ध आपका 0.085% है। सिख बहुत कम है। जैना भी बहुत कम कम लोग हैं, लेकिन ज्यादा डोमेन आपका हिंदू है, फिर उसके बाद इस्लाम है। तो इसलिए कुछ पार्टी हिंदू हिंदू चिल्ला लेती हैं, ठीक है। अब कुछ पार्टी अब हिंदू में भी ओबीसी ओबीसी चिल्लाएंगे, तो इसको अलग चीज है। अब यहाँ पे आते हैं, हम देखते देखिए, हालांकि इसको किया गया है वही है ओबीसी और एससी, ओबीसी और एक्सट्रीम एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास को अगर इंक्लूड करेंगे मोर देन 63% चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि जो अनरिजर्व वाले हैं जो कि उसको हैं। और नेशन वाइड जो कास्ट सेंसस हुआ था मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, 1931 में हुआ था। और उसके बाद हमने पहले डाटा डिस्कस कर दिया। और अंडरटेकिंग जो देखिए 1 जुलाई को जो कि 2022 को जो कि शुरू किया था, इसको 2 फेसेस में जो कि किया गया था, ठीक है। 2 फेसेस में जो कि इसको जनगणना हुई है, नीतीश कुमार ने करवाया है। फिर उसके बाद इसको लेकर के बहुत से मतलब टीचर वगैरह सबका किया था, आइडेंटिफाई किया गया है वे कास्ट बेस। इनका ये कहना है कि भाई ये जो कि बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। और लेकिन जो ये कास्ट सेंसस हुआ है ना, आज की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है, ये आपका जो कि मंडल कमंडल डायकोटिज्म जो था तब से, मंडल कमंडल का आपका 1990 से ही चलते आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब आता है तो अभी जो इंडिया ब्लॉक है बनी हुई है नेशनल अपोजिशन पार्टी का एक ग्रुप, ये बहुत पुरजोर जो कि डिमांड करे कि भैया कि जितना है जिसका है उसका जो कि उतना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। गवर्नमेंट ने एक कमीशन इस्टेब्लिश किया था, जस्टिस रोहिणी कमीशन 2017 में। इसने अभी लास्ट जुलाई में अपना रिपोर्ट पब्लिश किया है कि ओबीसी के अंदर रिजर्व
रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन, ओबीसी के अंदर भी रिजर्वेशन दिया जाए कुछ के लिए जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है उनके लिए। बट अभी रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया है भारत सरकार ने। ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है कि जो 50% की सुप्रीम कोर्ट ने जो सीलिंग रखी है ना उसको भी बदला जा सके, और ये चैलेंज कर देगा जो 1992 का इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि आप रिजर्वेशन दीजिए लेकिन 50% से क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद ये भी है कि जो बिहार में अगर देखा जाए, बिहार की स्पेशली जो कमिंग और बिहार का इलेक्शन है और उसके बाद लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें किस तरह से पॉलिटिक्स मोड़ लेगी। ठीक है, तो उसमें यह था कि कांग्रेस फिर उसके बाद आरजेडीयू जेडीयू मिल करके जो कि इलेक्शन लड़े थे, तो उसमें 234 में से 178 जो कि सीट जो कि उसने जीता था। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास और ओबीसी और एससी, तो ये मोर देन 82% पूरे वोट बैंक का जो कि यही रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद ये देखिए ना, अगर ये इस तरह से बनते हैं तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है, तो वो तो समय बताएगा मार्च अप्रैल 2024 में कि कहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट चेंज होगी, लोकसभा में किसकी सरकार बनती है, भारत सरकार अपोजिशन की या फिर जो अभी रूलिंग कर रही है, तो बदलिए, मेरे हिसाब से बदलना चाहिए। बहुत दिन रह लिए मोदी जी। तो इस लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। और जय हिंद जय भारत। कोई अगर दुख की बात होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम आपको जवाब दे देंगे कि हमने बायस थे या नहीं थे। हमने वही कहा जो यहाँ पे लिखा गया है और सच्चाई जो भी हो। ठीक है।